तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ इंग्लिश किया था, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया था बेसिक से। आज हम पढ़ेंगे आज का जो दूसरा लेक्चर है वो है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस ये सेंटेंस की एक ऐसी टाइप है जिसमें इफ़ या व्हेन आ जाए, तो दैट सेंटेंसेस इन विच इफ़ आर व्हेन अकर्स कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके स्टार्ट में या दरमियान में इफ़ या व्हेन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं भी आपको इफ़ या व्हेन दिख जाए स्टार्ट में या दरमियान में, तो समझ जाना कि ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। लेट सपोज एग्जाम्पल है, इफ़ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम। इफ़ आ गया तो समझ जाना कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर इफ़ मौजूद है इस पूरे सेंटेंस में, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। अच्छा, अब इफ़ की जगह पर व्हेन भी आ सकता है, ठीक है, ये व्हेन भी आ सकता है। अच्छा, देयर इज़ टू पार्ट इन कंडीशनल सेंटेंस। इस कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें इफ़ या व्हेन आता है, ऐसे सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है काज और एक होता है इफेक्ट। मतलब एक होती है वजह और उसका होता है असर, यानी अगर वजह होगी तो असर होगा। मीन अगर फर्स्ट एक्शन होगा तो सेकंड एक्शन भी होगा, ठीक है। तो काज आप एक्शन मान लो और अफेक्ट आप रिएक्शन मान लो। तो अगर काज होगा तो भी अफेक्ट होगा, अगर काज नहीं होगा तो अफेक्ट भी नहीं होगा। इस तरह अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, अगर एक्शन ना होगा तो रिएक्शन भी ना होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट एक्शन नहीं होगा तो सेकंड एक्शन भी नहीं होगा। इस तरीके से मैंने ये बात एक्सप्लेन की है यहाँ पर भी, ठीक है, वही बातें हैं। तो एक बात पर ये समझ जाओ कि काज या एक्शन, यानी कि काज वजह और उसका असर, अगर काज होगा तो एक्शन यानी रिएक्शन होगा, यानी अफेक्ट होगा। अगर काज नहीं होगा तो अफेक्ट भी नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि पहले काज आए। अब देखो, ये जो इफ़ आया है, इफ़ या व्हेन वाला जो पार्ट होता है वो काज होता है और उसके अलावा वो अफेक्ट होता है। मैंने कहा ये बात फिर से सुनो कि इफ़ या व्हेन वाला जो पार्ट होता है वो काज होता है और उसके बाद जो पार्ट होता है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह होता है। अब यहाँ पर काज पहले आया है, जैसे कि इफ़ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म ही, तो ये क्या है? काज है। ये पार्ट क्या है? इफ़ आई सी हिम, ये काज है। और ये और इसका इफेक्ट क्या है? यानी कि उसको मैं इन्फॉर्म करूँगा, ये इसका इफेक्ट है। तो ये यानी कि बाद में आया है। इस तरह भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इस तरह भी हो सकता है कि आई विल इन्फॉर्म हिम, पहले अफेक्ट लिखो, इफ़ आई सी हिम उसके बाद काज लिखो, ये भी दुरुस्त है। इस तरह भी आ सकता है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब पहले अफेक्ट लिखो तो उसके बाद आपने कामा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास एमसीक्यूज़ में इस तरह आ जाए कि आई विल इन्फॉर्म हिम इफ़ आई सी हिम, तो ये पहले अफेक्ट है फिर काज है, और यहाँ पर अगर काम आ जाए तो ये सेंटेंस गलत है। तो अगर काज पहले आ जाए और अफेक्ट बाद में, तब कामा लगा सकते हो। लेकिन अगर इफेक्ट पहले आ जाए और काज बाद में, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में कामा नहीं लगता, ठीक है। ये मैंने बात फिर वही वहाँ पर दोहराई है। फिर कंडीशनल सेंटेंस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, ये बात याद रखना। एक टाइप्स है रियल कंडीशनल सेंटेंस और दूसरी टाइप है अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। फिर से सुनो, मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंस के दो टाइप है, एक रियल कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा है अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। जो रियल कंडीशनल सेंटेंस है, नाम से भी जाहिर है, ऐसे सेंटेंस जो रियलिटी बेस होते हैं, जो रियल होते हैं, रियल अकर्स इन आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ में रियल अकर होते हैं, ठीक है, यानी कि हकीकत में जो होते हैं, जो हम खुद देखते हैं, ठीक है, जो हम खुद देखते हैं, जो हम खुद देख सकते हैं, वो सेंटेंस रियल कंडीशनल सेंटेंसेस होती है। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस बाकी अफेक्ट वही होगा, मतलब बाकी इफ़ और व्हेन तो आएंगे, ठीक है, ये तो कंपल्सरी है अब, ठीक है। लेकिन इसके फर्दर अगर हम कंडीशनल सेंटेंस के टाइप देखें तो रियल और अनरियल। रियल वो है जो रियलिटी में हो, और अनरियल वो है जो नॉट पॉसिबल इन आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ में पॉसिबल ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर रियल कंडीशनल सेंटेंसेस और अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के दो फर्दर टाइप है, दो फर्दर सब टाइप है। रियल कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप है वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और अनरियल को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस रियल पर तवज्जो दे दो। रियल मैंने कहा कि ऐसे सेंटेंसेस जो रियलिटी में होते, जो हकीकत में होते, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास रियल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इसके एक टाइप है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस विच रिजल्ट सेम फॉर होल वर्ल्ड, जिनका रिजल्ट तमाम दुनिया के लिए सेम हो। पहली बात तो ये कि वो तो रियल तो होंगे, लेकिन साथ साथ में उसका रिजल्ट तमाम दुनिया के लिए सेम हो। ऐसे सेंटेंसेस जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इसका यूजेज कहाँ होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ में,
यूनिवर्सल ट्रूथ में, जैसे कि व्हेन द सन राइजेज लाइट स्प्रेड। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब सूरज निकलता है तो लाइट स्प्रेड्स होती है, ठीक है, फैल जाती है, ठीक है। तो ये रियलिटी भी है, रियल भी है। और व्हेन भी आया, देखो ये व्हेन भी आया है, व्हेन का मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, बात को गौर से सुनो। व्हेन आया है कंडीशनल सेंटेंस है, और ये रियल है, हाँ बिल्कुल रियल है। सूरज निकलता है लाइट स्प्रेड होती है, रियल है, हाँ रियल भी है। अच्छा, जीरो कंडीशन सेंटेंस कैसे, मतलब पूरी दुनिया के लिए सेम रिजल्ट कैसा है, हाँ पूरी दुनिया में जब सूरज निकलता है तो लाइट स्प्रेड होती है। इस तरह साइंटिफिक ट्रूथ में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पर गौर करो। ये स्ट्रक्चर आप रटा भी लगाओ लेकिन आपने बोला नहीं है। इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्टार्ट में इफ़ व्हेन लगा दो, कंडीशनल सेंटेंस का तकाजा पूरा करो, यानी कि उसकी जो नीड्स है वो पूरा करो, और उसके बाद काज लगा दो, ठीक है, और काज के अंदर प्रेजेंट इंडिफिनिट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगा दो, और अफेक्ट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस लगा दो। तो मतलब जो स्ट्रक्चर है, इफ़ और व्हेन के बाद आप जो काज है इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और एस और ई एस, ठीक है, और ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है अफेक्ट में, ठीक है। तो काज और अफेक्ट में सेम चीज़ अप्लाई होती है। लेट सपोज एमसीक्यू से हर चीज़ क्लियर होती है। मैं कहता हूँ कि जो ग्रामर है इंग्लिश जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज़ की मोहताज है। एमसीक्यूज़ और एग्जाम्पल से पूरी ग्रामर इंसान को समझ में आती है, वैसे थ्योरेटिकल बेस पर कोई इंसान नहीं समझता जो हम डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। देखो व्हेन इट रेन्स, व्हेन आ गया, कंडीशनल सेंटेंस का नीड पूरा हो गया। रेन्स, तो रेन्स जब बारिश होती है रियल है। सोयल गेट्स वेट, तो सोयल जो है वो क्या हो जाती है, वो यानी कि वो क्या हो जाती है, वेट, नमीदार हो जाती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जहाँ पर भी बारिश होती है तो जो सोयल होती है वो वेट्स होती है, ठीक है, वो वेट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सोयल गेट्स वेट, सोयल गोट वेट, सोयल विल गेट वेट, सोयल वुड गेट वेट। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा, देखो आपने क्या सीखा था, ये क्या है, काज है, व्हेन इट रेन्स, रेन एस या एस आ गया। तो अफेक्ट में भी क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट गेट्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये देखो गेट्स आ गया और एस या एस लग गया, ठीक है। ये आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। फिर अगर ऐसा आए व्हेन द सन सीट्स, जब सूरज मतलब गुरूब हो जाता है, बैठ जाता है, तो ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, ठीक है। नाइट स्टार्ट्स, देखो ना, नाइट जो इफेक्ट है उसमें एस आ गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस आ गया। नीचे आप वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हो कि इफेक्ट में क्या आ रहा था। इस तरीके से इफ़ यू प्रेस द बटन, ये क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है। ए मशीन स्टार्ट्स, अब देखो ये काज है और ये इफेक्ट है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये रियल भी है, और ये जीरो कंडीशन सेंटेंस भी है। तो मशीन, ये अफेक्ट में क्या आएगा, अफेक्ट में आपने स्ट्रक्चर को सीखा है, ठीक है, उसको ये एस आएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रोबेबल एक्शन में। ऐसे एक्शन, प्रोबेबल एक्शन का मतलब ऐसे एक्शन जो 70% चांसेस हो के हो जाए और 30% चांसेस हो के ना हो जाए, ऐसे एक्शन को हम कहते हैं प्रोबेबल एक्शन। इफ़ आई सी हिम आई विल इन्फॉर्म हिम, ये बात 100% नहीं हो सकती। हो सकता है कि मैं रास्ते में बीमार हो जाऊं, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, हो सकता है कि वो मेरे साथ मिले भी ना, ठीक है। तो 30% चांसेस है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ व्हेन, बिल्कुल उस तरह। और काज में क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अफेक्ट में भाईजान इस बार विल, शेल, कैन, गोइंग टू, में, ये चीज़ें लगेंगी अफेक्ट में। पिछले अफेक्ट में क्या लगा था, वही प्रेजेंट इंडिफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, लेकिन इस बार फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो दूसरी टाइप है रियल कंडीशनल सेंटेंस की, इसमें विल, शेल, कैन, गोइंग टू, में ये लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोई एस या ई एस नहीं लगेगी। अब देखो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि व्हेन आई रिसीव कॉल, आई से अस्सलाम वालेकुम, आई विल से अस्सलाम वालेकुम, आई वुड से अस्सलाम वालेकुम, आई माइट से अस्सलाम वालेकुम। तो देखो ये क्या है, काज है, ठीक है, काज। अब ये काज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वगैरह वगैरह, तो इसका अफेक्ट क्या होगा, विल। देखो यहाँ पर विल आया है, अफेक्ट में विल आएगा, तो ये दुरुस्त है। व्हेन शी रीचेज होम्स, शी गोज टू हर रूम डायरेक्टली, शी में गो टू हर रूम डायरेक्टली वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, काज है और ये क्या है, अफेक्ट है। तो अफेक्ट में क्या लगेगा, में, देखो में आया है, अफेक्ट में में आया है, तो यहाँ पर भी में लगेगा। इस तरीके से हो, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले क्या आए, काज आए, हो सकता है कि पहले अफेक्ट आए। जैसे कि ही विल क्लीन द बोर्ड, ही विल क्लीन द बोर्ड,
अब ये क्या है, अफेक्ट है और यहाँ पर विल आया है। अब यहाँ पर जो काज है वो आपके पास जो काज आएगा वो व्हेन द टीचर इंटर्स, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस, टीचर इंटर्स इनटू द क्लास, ठीक है। अच्छा, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम इफ़ या व्हेन, तो जब भी याद रखना कि जब सेंटेंस इफ़ या व्हेन से स्टार्ट हो जाए तो वो सेंटेंस काज सेंटेंस मतलब काज पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आई एम गोइंग टू बाय न्यू बुक्स। अब ये अफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई यानी कि इफ़ या व्हेन पहले नहीं आया है तो ये अफेक्ट है। तो अब देखो ना, इसका जो आंसर होगा व्हेन आई गो टू मार्केट्स, तो ये अफेक्ट, तो ये इसका काज है, व्हेन आया है व्हेन आई गो टू मार्केट, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चीज़ इस्तेमाल हुई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अनरियल कंडीशन सेंटेंस पढ़ेंगे जो इमेजिनरी होते हैं। वस्सलाम।